Assalamu alaikum Nazrin, this is Sheikh Ahmed Mia. Welcome to Nijam News India. A press conference was held at Media Plus Auditorium on Women's Movement Against Domestic Violence on Women, which is ongoing in India. पुलिस स्टेशन लीडर्स बस्ती बस्ती घूमते जा रही है, कोई नतीजा बाहर नहीं आया। वो इसीलिए कि इसका हस्बैंड 2 साल पहले नोटिस भेज दिया, भाई के घर जाने से नोटिस भेज दिया और भेज के ये कहता है कि तुम जो सो वापिस नहीं आओ। जब ये वापिस गए 3 बच्चों के साथ तो वो बाहर कर दिया ना कि अब रिसेंटली वो शादी भी कर लिया। और जब ये वकील करने गई नोटिस लेके तो वो बोलते कि सीसीएस को जाओ। जब सीसीएस में गए तो वो बोलते ठीक है हम बुलाएंगे। जब बुलाते हैं तो वो बोलता कि मेरे पास तनख्वाह नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोर्ट में कहाँ तक लड़ सकती देख लेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि ये 3 बच्चों का क्या होगा। फिलवक्त एक भाई के घर में ये एक कमरे में पड़ेगी है, तो इसको खाना कौन, मेरा सवाल ये खाना कौन देगा बच्चों को, और इनकी फीस कौन बनेगा, और ये पढ़ेंगे कैसा, इनका फ्यूचर का क्या है। तो ऐसे 3 बच्चे यहाँ है, कई और रोज यही प्रॉब्लम्स हम पेपर में भी देख रहे, पढ़ रहे भी। मैं जहां भी जिसके भी घर जाती पहली फुर्सत में ये बोला जाता कि बेटी घर में आ गई वापिस। क्यों? डॉरी नहीं दिए, क्यों 5 तोले सोना नहीं दिए, क्यों दस्ती नहीं दिए, क्यों बनियन नहीं दिए। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेकर अगर एक बेटी घर पे बैठ जाती है तो वो घर का होगा क्या। अगर बच्चों के साथ बैठती है तो बच्चों का क्या होगा। तो ये मुद्दे को हम, और बड़ी खुशी की बात है कि ये हमको केस आ ही गया हमारे सामने, तो सारे लेडीज मिल के तैयार हो गए कि हम इसको जस्टिस दिलाएंगे। और ये मुद्दे को मुझे यकीन है कि आप लोगों की मदद से हम इसको वापस कल लेके जाएंगे। आप लोगों से बातचीत होने के बाद कल हम इन द मैरिटल प्रोसेस। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट मेन, वी ऑल वांट दैट जस्टिस शुड बी डन टू ए वुमन। नो डाउट वी आर प्रोग्रेसिंग, but still want to have a life on the Mars. But what about the life of a woman on this earth? We have been doing this. But now we wanted to start off with a movement where we can question the administration which the women is facing. Besides the women, the children are the real sufferers. So with the consent of all the, a very big goal I should say, because a healthy family life where the children can live in a free atmosphere. If the environment of the family life is good, the society, they are associated with various political parties. For the last 20 to 30 years they have been doing this work, social work, where to sort out the problems between, especially the biggest problem between a husband and a wife. Everybody should remember that no nation can progress leaving its women behind. We are 3% or 60%. We are where both man and woman can lead a disciplined life with the children. मैं आप लोग बहुत women affiliated to various organizations, NGOs and political parties have come under one umbrella to raise the voice against the atrocities against women which are on rise day by day. Though people in general and authorities speak volumes of women empowerment, but when it comes to implementation, the matter is sidelined. Anyways, coming to the point, we shall fight tooth and nail to render justice to such victims irrespective of caste, creed, religion and region. Our first assignment is of Miss Anjum Sultana. She is the victim at present which we are going to handle this issue. मैं इंटैक्ट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी और इसके अलावा मैं एक गज़ल सिंगर भी हूँ। इसके आज जिस महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अंजुम जैसे कई महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज हम लोग इकट्ठा हुए इसी के ऊपर बात करने के लिए। आज जो महिला जो आगे बढ़ना चाहती है, जिस तरह से तकलीफ़ झेल रही है आदमी को लेके, पहली बात तो
आदमी के बिना औरत नहीं, औरत के बिना आदमी नहीं। मगर ये बात आदमी नहीं समझ सकते हैं। हर इंसान में मैंने महिलाओं को हमेशा कुछ ना कुछ दोष देख के उसको घर से बाहर कर बेघर कर देते हैं। उन लोग को बहाना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोल के अगर महिला को इस तरह उन लोग की भी उम्मीद कितनी रहती है कि एक घर शौहर से उनकी ज़िंदगी बसर करे। आज वो अंजुम जी 3 बच्चे की माँ बनकर भी बेघर हो गई है। तो किस लिए आज सिर्फ एक आदमी के वर्ड्स में वो आज घर को जा नहीं सकती है। मगर ऐसा क्या बात हो गई जो आदमी इतना दिन शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आदमी ठुकरा कर औरत को भेज देता है। तो औरत कहाँ जाएगी? जमाने का मकसद क्या है आप लोग? इसके बाद जमाने का मकसद है आज हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं ऐसी कई महिलाओं को अपना न्याय दिलाने के लिए। बस यही है कि गुजारिश है कि गवर्नमेंट से, अपने मीडिया से, सबसे गुजारिश है सब इकट्ठा होके हमारे औरतों के आवाज़ सुने। इसके आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? सीएम के पास ले जाएंगे और कमिश्नर के पास भी ले जाना है। उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? रोड धरना? जिस तरीके धरना वगैरह धरा जाएगा, गवर्नर हाउस में भी जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि ज़रूर गवर्नमेंट से हम लोग की बातें सुनेंगे। की वजह से गवर्नमेंट अभी बहुत चेंज हो रही है और उन लोग को समझ में आ रहा है कि आगे महिलाओं के लिए क्या करना है। बहुत सारे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूर होके रहेगा। मेरा नाम है। 2005 में मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरे शौहर नसीरुद्दीन साहब हैं जो संगत नगर में रहते हैं। मैं गए साल छुट्टियों में 2 साल पहले ऐसे भाई के पास आई थी। फिर वो 1-2-4 दिन मेरे से बात नहीं किए, लेने नहीं आए। हमारे भाई बुलाए उनको, घर में आओ, ऐसा बहन आती है। वो जो है मैं नहीं लेके जाता, अभी मैं नहीं लेके जाता, ऐसे ही बोल के चले गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरे को नोटिस भेजा। वो नोटिस के ज़रिए से हम लोग कोर्ट में वकील साहब के पास गए तो एडवाइस दिए। जोर से जी। फिर कई बार हमारे भाई बहन उनसे बात करने के लिए कई बार कोशिश करे तो नहीं, हम ये नहीं आ सकते हो, ये घर मेरा नहीं है। हमको आने ही नहीं दिए वो घर में। नहीं, आप भाई के घर को गए तो पूछ के गए या बगैर पूछे नहीं, गए? पूछ के इजाज़त लेके गए थे। सास ससुरे रहते हैं हमारे साथ, कभी ऐसा जाते आते रहते, इजाज़त से ही जाते। अब मेरे बच्चियां हैं जो घर में हैं, उन लोगों का स्कूल भी नहीं है बच्चियों के। इस वक्त हम लोग को मेरे को हमारे शौहर की और मेरे बच्चों को उनके वालिद की ज़रूरत है। हम लोग वापस जाके रहना चाह रहे हैं हमारे घर में इज़्ज़त से। और मेरे बच्चों का फ्यूचर है, पढ़ना है, लिखना है। मेरे को बस मेरे शौहर और मेरे बच्चों की ज़िंदगी चाहिए। क्यों न ले आ रहे आपको वापस? हमारे शौहर जो है सो कोरोना है वो है बोल के थोड़े दिन हमसे बात नहीं किए। बाद में जो है सो घर नहीं आने दिए, कोविड है ऐसे बोल के। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब बोल रहे इन लोगों के साथ नहीं रख सकते। क्या करता आपके शौहर काम क्या करते हैं आपके जो? हमारे शौहर पैटनी में पैराडाइज में मीटर कंपनी में काम करते थे। अभी बोल रहे कि काम नहीं है, छोड़ दिया। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब है। घर के बड़े बात किए, हमारे रिलेटिव्स में बड़े जो है उनसे बात किए। कई लोग उनको समझाने के लिए कोशिश करें। अब हर जगह से नहीं हुआ। मैडम लोग जो है मेरी हेल्प के लिए सामने आए हैं। अब मेरे को सिर्फ मेरे बच्चियों का फ्यूचर चाहिए पढ़ने के लिए, और मेरे को शौहर चाहिए, बच्चे को अपने वालिद साहब चाहिए। वर्कर, आदर्श महिला संगठन की फाउंडर प्रेसिडेंट और शक्ति महिला ऑल इंडिया पर्पज से है, जो कि हम ऐसे ही महिलाओं के लिए पहले से भी लड़ते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले जो अन्याय होता था तो उसमें काफ़ी कानून में क्या परेशानी थी कि जनरली लोग लेडीज़ कुछ अच्छी रहती थी जो सही अपना बोल के और लड़ती थी। कुछ ऐसे भी रहते थे कि विलियम्स लगाते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो था बड़ा अजीब था कि जैसे बोले उसी तरीके से पुलिस अटैक करती थी सारे करते। उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कर दिया गया कि अब ये जो है एकदम 489 जो है इसका एक्ट का कोई वही नहीं रह गया। और ना पुलिस डिपार्टमेंट देखता है ना और कोई भी देखता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही। अब जो जिसको न्याय चाहिए उसको न्याय नहीं मिला।
अंजुमन जैसी ना जाने कितनी, मेरे पास अभी फिलहाल 4 केसेस है जिनके लिए मैं फाइट कर रही हूँ। अभी भी एक कोर्ट को गया है, कोर्ट में फाइलें इकट्ठी रखी हुई हैं, वो सालों से न्याय होता नहीं। उन्होंने बना रखा है जो वहाँ काउंसलिंग भी होती, काउंसलिंग में भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है महिलाओं को। ये नहीं है कि हर महिला ही वो सही है और गलत है, झूठ है, महिलाओं में भी है, पुरुषों को भी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हम करते हैं काफ़ी सालों से, उनका भी कोई रहता है तो बैठक करके हम इसी तरीके से लोगों के केस सॉल्व करते हैं। हमारा यही है और मैडम का यही है कि हमको फाइट करने के लिए कोर्ट जो हमको टाइम दे रहा है उस तरीके से एक ऐसा संगठन सरकार बनाए जो कि हम अपने न्याय द्वारा, और सही कौन है उसकी पूरी इंक्वायरी करके, पूरा वो करके, कोर्ट नहीं देखता है कि क्या हो रहा है, किसी के घर नहीं जाता है, कौन कैसे कर रहा है उसका नहीं मालूम होता है, और कई महिलाओं के साथ अन्याय होता है, कई पुरुषों के साथ अन्याय होता है। तो इसके लिए चाहते हैं कि यही है कि हाँ, अब हम एक हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाए सरकार जो हम लड़ सके, अपने देश को बचा सके, अपने युवा बच्चों को, जिसके लिए भारत के लिए बोलते हैं कि हाँ ये युवा आगे बढ़े, नारी आगे बढ़े, ये बेटियां आगे बढ़े, तो इसलिए उनके लिए भी हम न्याय चाहते हैं। इसके लिए मैं कई बार दे चुकी हूँ, यहाँ तक मैंने सेंट्रल तक भेजा है लिखित रूप में, लेकिन उसके लिए कुछ है ही नहीं। हमको पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुलिस कौन है, आज पुलिस कर रही है, कुछ पुलिस कई यूज़ कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं, हम सभी पे नहीं ब्लेम लगा रहे। हाँ, ऐसे कई IPS है जो सहयोग करके पूरा उनको न्याय मिलता है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इसको झूठ लेके अन्याय कर रही हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति हो गई, जो लॉ एंड ऑर्डर चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये नहीं देखा कि किस तरीके से उनको देखना चाहिए था। कुछ तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बनाना था, कुछ लॉ कानून को नया एक देना था, नहीं तो एक नया उद्धान करना था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं CM का अप्रोच। For more news updates, please subscribe our channel Nijam News India, Hyderabad.